हाँ तो बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो सामाजिक का लेसन प्लान होता है या पाठ योजना होता है उसे किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आप एक फॉर्मेट टाइप का देख लें जो जिस प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहले सामान्य जानकारी लिखेंगे, उसके बाद पाठ्य योजना, फिर विद्यालय का नाम जहाँ पर आप शिक्षण करने जाते हैं यानी पढ़ाने जाते हैं। छात्र अध्यापक का नाम, आप स्वयं का नाम लिखें। कक्षा आप 9वीं है, 9वीं की लिखें और समय आप 40 मिनट या 45 मिनट लिख सकते हैं। विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग लिखें। कालखंड जो आपका समय चक्र होता है उसी लिखें। और उपविषय इतिहास है, फिक्र और फ्रांसीसी क्रांति है। इसमें सामान्य उद्देश्य हैं बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना और स्वदेश प्रेम व सांस्कृतिक एकता की भावना मजबूत करना। चौथा है अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। विशिष्ट उद्देश्य होगा आपको छात्रों को फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानकारी देना। शिक्षण सामग्री, श्यामपट्ट, चाक, डस्टर, पाठ्यपुस्तक, अन्य आवश्यक सामग्री इत्यादि। पूर्व ज्ञान है, छात्र फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। फ्रांसीसी क्रांति थी सम्राट की तानाशाही नीतियों के विरुद्ध। वर्गों का समाज भाग था सामंती व्यवस्था का और मध्यम वर्ग का उदय किस शताब्दी ने देखा, तो ये है 18वीं शताब्दी। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों, आज हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो प्रस्तुतिकरण है वो 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला होगा आपका प्रथम आवृत्ति और दूसरा होगा द्वितीय आवृत्ति। तो इसको आप इसके अकॉर्डिंग एक तालिका बना लें। पहले में लिखना है शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, तीसरे में ये शिक्षण बिंदु है और ये श्यामपट्टकार है। शिक्षण बिंदु है आपका सामाजिक असमानता। तो फ्रांस सामाजिक असमानता से कैसा था, तो पीड़ित था। कैसा था? पीड़ित। ठीक है, इनमें प्रश्नोत्तर जो शिक्षण विधि है वो प्रश्नोत्तर विधि है। श्यामपट्टकार में लिखेंगे फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज का वर्णन किया गया है। पादरी वर्ग क्या है? चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइल क्या है? समस्यात्मक प्रश्न, छात्र मौन हो जाएंगे। स्पष्टीकरण, लगभग 90% जनसंख्या किसानों की थी। वे अपने घरों के साथ साथ अपने भूस्वामियों के खेतों में भी काम करते थे। वे सभी प्रकार के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष धार्मिक करों का भुगतान करते थे। ठीक है, ये आपका टाइल क्या है इसका आंसर होगा। तो समस्यात्मक प्रश्न छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये व्याख्यात्मक विधि है। अब द्वितीय आवृत्ति की बात करेंगे तो पहले हुआ शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्टकार। असाधारण राजा फ्रांसीसी क्रांति के समय कैसे थे, तो असाधारण। कैसे थे? असाधारण। ये प्रश्नोत्तर विधि होगी। कौन सी विधि होगी? प्रश्नोत्तर। फ्रांसीसी क्रांति के समय राजाओं की स्थिति का वर्णन। ठीक है, ये क्या है आपका? श्यामपट्टकार। उस समय उच्च पदों का क्या होता था? नीलामी। फ्रांसीसी के तत्कालिक कारण क्या थे? ये छात्रों को नहीं आएगा तो मौन हो जाएगा। और ये कौन सी विधि हो जाएगी आपकी? व्याख्यात्मक विधि यानी व्याख्या विधि। स्पष्टीकरण, लुई जो आपके 16वें बहुत सा धन शान शौकत बनाए रखने तथा फिलहाल के कार्यों में खर्च करता था। उच्च पदों की नीलामी की जाती थी। आदर्श वचन, इससे हमें फ्रांसीसी क्रांति के समय के राजाओं की स्थिति का पता लगता है। सारांश प्रश्न हैं जो आपके वैसे होंगे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? ये होगा। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? और बास्टील की जेल को कब तोड़ा गया? पुनरावृत्ति प्रश्न है। फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कैसे थे? फ्रांसीसी के तत्कालिक कारण क्या थे? पादरी वर्ग क्या है? अभ्यास का सही जोड़ियाँ बनाइए। रूसो यानी कि सामाजिक अनुबंध से, मिराबियो ने कुलीन परिवार और बास्तील यानी किले की जेल। गृह कार्य में क्या है? फ्रांस सरकार ने करों में बढ़ोतरी क्यों की? राजनीतिक क्लब क्या है? फ्रांस का भी गणतंत्र बना। इसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर पर्यवेक्षक की और हस्ताक्षर छात्र अध्यापक की। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक। थैंक यू।